राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी, हम सबको जानकर ही बहुत खुशी होगी कि आज हम छठे स्कंद की कथा संपूर्ण कर लेंगे। विश्राम हो जाएगा हमारे छठे स्कंद की कथा का और कल से हम सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि हम कितने प्रेम से इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। हमसे कोई भी त्रुटि हो प्रभु तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आइए कथा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आसरा लेकर उनको दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज की कथा का श्रवण करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दें। जय श्री राधे। आज की कथा का जो विषय है वो है वृतासुर का पूर्व चरित्र एवं चित्रकेतु का वृतांत। कल हमने सुना था कि कैसे वृतासुर ने भगवान की स्तुति करी, मरने से पूर्व ब्रज का उन पर आघात हुआ, इंद्रदेव ने उनसे युद्ध किया, फिर भी मरने के समय उन्होंने भगवान को बहुत 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 शुक्रिया कहा, क्योंकि भगवान के ही वज्र के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं, वर्णन करते हैं परीक्षित जी से, हे राजन सुनो, वृतासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उनकी रानी का नाम था कृतद्युति। उनके संतान नहीं थे। यहाँ शब्दार्थ नहीं लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतद्युति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है, उसी विषयाकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के यहाँ पर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है, तेरी कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थीं। ईर्ष्यावश किसी विमाता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और उनकी पत्नी बहुत रोने लगे। ऐसे शोक के समय में वहां अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देख नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ। वह पुत्र जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आएगा। 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। सबसे पहला शत्रु पुत्र, यानी पूर्व जन्म का कोई बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप में आता है। ऋण अनुबंधी पुत्र, यानी पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र में रूप में आता है। उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित होता है तब तक वह माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से ना तो कुछ लेता है ना उन्हें कुछ देता है।
ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है। माता पिता की यही इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे, वह उनकी सेवा करेगा, पर वह सोचते समय यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है। चौथा होता है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र रूप में सेवा करता है। हम किसी की सेवा ना करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना निरर्थक है। स्कंद पुराण में पुंडलिक जी का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका यह उत्तम दृष्टांत है। पुंडलिक के दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान पधारे थे। वह भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वह माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए तब पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में ही लीन था। वह तो बेचारा गरीब था। उसकी एक छोटी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए स्थान तक नहीं था। भगवान बाहर ही खड़े खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फलस्वरूप ही आप मुझे मिले हैं, अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसने ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, जब तक मैं माता पिता की सेवा पूरी ना कर लूं, तब तक आप इसी पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान ईंट पर ही खड़े रहे। ईंट से वींट बना और उनका नाम पड़ा विठोबा। खड़े खड़े भगवान थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटी पर रख लिया। आज भी पंढरपुर में वे वैसी ही मुद्रा में खड़े हुए हैं। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने के लिए कहा था, वैसे ही आज भी खड़े हैं। कटी पर हाथ रखकर वे बताते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए, मेरा आसरा लेने वाले के लिए संसार मात्र इतना गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्रोत श्रीमद् शंकराचार्य जी ने किया है और उन्होंने कहा है, जो भगवान का बन जाए उसके लिए, यानी कि नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन, तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बनकर जन्मा था। अच्छा हुआ वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर, धन, पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शब्द आदि विषय, राज, समृद्धि, सेवक, मित्रजन, रिश्तेदार आदि सभी शोक, मोह, भय या दुख के दाता हैं। ये सभी नाशवान हैं। जीव के हजारों जन्म हो गए हैं, हो रहे हैं, होंगे। इनमें से कौन किसका सगा है, कौन किसका संबंधी। जिस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी इकट्ठे होते हैं, कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय के प्रवाह में संसार के प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। जब तक उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी पहचानता नहीं था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, मैं उनमें से कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद रखूं। और ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन, तुम किसके लिए रो रहे हो? वह तो तुम्हारी ओर दृष्टि भी फेरने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया और मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके बाद राजा ने तपश्चर्या करी, भगवान के नाम का जप किया। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उनके सारे पापों का क्षय हो गया। वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गए और भगवान ने उन्हें पार्षद बना लिया। एक दिन चित्रकेतु जी आकाश में विहार कर रहे थे। वह घूमते फिरते हुए कैलाश धाम आए। वहाँ उन्होंने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई हैं। यह देखकर उनके मन में कुभाव जाग गया। विषय वासना में से चित्रकेतु का ही जन्म होता है।
प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर जीव शिव बन जाता है। चित्रकेतु शिव पार्वती को इस प्रकार बैठने को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगे। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा, मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा, समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा भी शेष है। आप पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, मैं उसी समय अपना बाण चलाऊं। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान जाऊंगा आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती को आलिंगनबद्ध करके वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की बहुत कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। शंकर जी निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार करी और शिव जी की शरण में आ गए। चित्रकेतु उन सारी बातों से अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाकर बैठे हैं, इन्हें कोई लाज नहीं आती क्या? शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वाले की आंखों में विकार था। किसी भी लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा से शिवजी को तो कुछ बुरा नहीं लगा। जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा हो उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता, किंतु पार्वती जी के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, उद्धत तेरा अब असुरी योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा कि दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, तेरा उद्धार होगा। पार्वती के श्राप के कारण ही चित्रकेतु का वृतासुर के रूप में जन्म हुआ। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे तो अंत में सुखी हो सकता है, दुष्ट कल्पना करने पर दुखी होता है। नारद जी और अंगिरा जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी बनते हैं। मन में विषयों के चित्र ना उभरें और सात्विक भाग जागें, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन कीजिए। विष्णु सत्व गुण के अधिपति देव हैं। उनकी सेवा करने से मन में सात्विक भाव की जागृति होती है। विषयों के चित्र अंदर होते हैं, आंखें मूंद कर बैठोगे तो वे बाहर आएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करना आवश्यक है। आइए अगला प्रसंग श्रवण करते हैं। अदिति और दीति की संतानों तथा मरुंदणों की उत्पत्ति एवं पंसुवन व्रत। दीति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दीति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो सके, इस हेतु दीति को एक वर्ष का व्रत बताया। उसका नाम था पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घटती जाती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती रहती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। दीति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन न करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मरुंदणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दीति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को ही अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल हो सकता है। भेदभाव के कारण दीति का व्रत भंग हो गया। अब दीति ने इंद्र से कहा, ये मेरी संतानें हैं,
किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। इन मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद की कथा समाप्त की गई है। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत ही दिव्य दिव्य स्कंद है ये। बहुत कुछ सिखाया गया और इसमें सबसे प्यारी बात क्या सिखाई गई? हमें महामंत्र का अर्थ सिखाया गया। तो आइए उस महामंत्र को 2 मिनट गुनगुना लेते हैं और इस स्कंद की कथा को विश्राम देते हैं। कल से हम सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, श्री कृष्ण। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।